ऑल राइट, ठीक है। तो सो टुडेज प्लान इज अगेन लड़ाई। लड़ाई इन डिफरेंट फॉर्म और फ्लेवर, ठीक है। तो अभी देखिए, पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या किया था, पिछले मतलब पिछले संडे को, राइट, आप लोगों ने थोड़ी सी लड़ाई की थी। एंड दैट लड़ाई वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट। आप लोगों ने क्या किया, दो दो ग्रुप था, एक बड़े भाई का, एक छोटे भाई का, ठीक है। बड़े भाई का बुक जो है छोटे भाई ने फाड़ दिया था। सो द एल्डर ब्रदर वॉज चार्जिंग कि आपने ये गलती की, क्यों मेरा बुक फाड़ा, और छोटा भाई जो है उसको डिफेंड कर रहा था कि नहीं मैंने नहीं फाड़ा, तुम हमेशा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो, हमेशा ना हमको फंसाते हो, तुम गलती खुद करते हो, मेरा नाम लगाते हो, राइट। तो ये सब तो ये सब हमने पिछले क्लास में किया था। अभी जो है, वी वॉन्ट टू एक्सटेंड द सेम लड़ाई, ठीक है, बट इन अ डिफरेंट फ्लेवर। अभी यहाँ लड़ाई नहीं होगा, यहाँ पे इसको आर्ग्यूमेंट बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमेशा लड़ाई करेंगे तो नाम खराब होता है ना, उतना लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो अभी देखिए दूसरा सिचुएशन है। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग जो भी पढ़ाई, जो भी सीखते हैं करते हैं, उसका यूज़ कहाँ हो रहा है, राइट। तो एक सिचुएशन था कि भाई दो भाइयों में लड़ाई हुआ, तो कैसे हुआ, एक बार कभी नैतिक और नव्या के बीच में लड़ाई हुआ था, भाई बहन का लड़ाई था, उसको भी फिर से रिक्रिएट करेंगे यहाँ पर। आज का एजेंडा है हमारा कि अ, जो है, बच्चे को पिताजी पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, और बच्चा जान रहा है कि अगर पढ़ने बैठे तो फंस जाएंगे, पापा कुछ ऐसा पूछ लेंगे जहाँ पे कि हमारे पास जवाब नहीं रहेगा, फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता है, तो खतरा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग दो ग्रुप में बांट देंगे। एक ग्रुप होगा जो जो पिताजी का आर्ग्यूमेंट रखेगा, या पिताजी का या माँ का, ठीक है, जो कि पढ़ने बैठो, नहीं पढ़ोगे तो फेल कर जाओगे, नहीं फेल कर जाओगे तो करियर नहीं बनेगा, अ, तुम्हारा दोस्त लोग आगे बढ़ जाएगा, ये सब आर्ग्यूमेंट होता है जो माँ बाप बोलते हैं हमेशा हम लोग को, राइट। हमको भी बोले थे जब हम आप लोग जैसे थे। और आपका होता है कि हाँ ये पढ़ लिए, ये पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, या पहले तो पढ़ाई किए थे, तुम बोले थे हम पढ़ाई कर दिए थे, राइट। तो हम चाहते हैं कि वो डिस्कशन वहाँ से हो कि एक ग्रुप रहेगा इसमें से जो लोग की जो पिताजी और माताजी वाला आर्ग्यूमेंट रखेगा कि क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो, कि 4 घंटा से पढ़ने बोल रहे हैं, नहीं पढ़ोगे तो पिटाई होगा, इसको ये चीज़ को अंग्रेजी में बोलना है, ठीक है। और इसको क्रिएटिव होना है, मतलब क्रिएटिव होकर सोचना है, यहाँ पे कौन लोग पिताजी या माताजी का रोल करने वाले हैं वो, और कौन बच्चे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज नव्या और नैतिक अलग अलग से ज्वाइन किए हैं, वेरी नाइस। तो चलिए इसमें से पेरेंट्स का रोल, मतलब माता पिता का रोल करने के लिए कौन कौन लोग हैं, हाथ खड़ा कीजिए भाई। तो अच्छा, तो वीर और क्रिस जो है पापा मम्मी का रोल करेंगे, बढ़िया। तो ओके, नो सर, ओनली इंग्लिश। ओनली क्रिस। अच्छा, क्रिस जो है मम्मी पापा का रोल प्ले करेगा, और वीर जो है वो बच्चे का रोल करेंगे, बढ़िया। चलिए एक हुआ, और कौन है, नैतिक आप कौन सा रोल प्ले करेंगे, माता पिता का, रुद्रा भी। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे माता पिता के लिए रुद्रा, नैतिक और क्रिस हो गए, ठीक है, तीन हो गए। अभी हम चाहते हैं कि गोल्डी, गोल्डी आप भी आ जाइए पेरेंट वाला में। Yeah, it's okay. हाँ, You suggest to me. हाँ नहीं, वाई एम सजेस्टिंग बिकॉज नो यू हैव दैट एक्सपीरियंस एंड मेच्योरिटी, राइट। आप बड़े Yeah. हो, तो आप उसी को सोच पाओगे उस तरीके से। बच्चे हैं वो कोशिश करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो मेच्योरिटी नहीं रहेगी, है ना। Okay. ओके, तो ये हो गया भाई। तो माता पिता का ग्रुप हो गया, अभी गोल्डी है, रुद्रा है, नैतिक है, और क्रिस है, और बाकी सभी बच्चे हैं, ठीक है। नाविया, आप किसका रोल प्ले करेंगे, पापा मम्मी का या बच्चों वाला। बच्चे वाला। बच्चों वाला, ठीक है। तो यहाँ पे रुद्रा, नैतिक, गोल्डी और क्रिस, ये चार हैं, पापा मम्मी का रोल प्ले कर रहे हैं, बाकी सब बच्चे हैं, ठीक है। और आप सबको बात करना है, सबको बात करना जरूरी है, ठीक है। तो हम आप लोग को याद दिलाते रहेंगे, भाई चलो अभी पापा मम्मी से ये धमकी मिला है, अभी इसका जवाब दीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ विल स्टार्ट। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि पापा मम्मी जो है, शाम का समय है, 5 से 7 जो है नियम बना हुआ है कि पढ़ना है,
5 से 7 या 6 से 8 जो भी होता है, मतलब धूप जाने के बाद, ठीक है। तो अभी पापा मम्मी को बच्चों को डांटना है, और डांटना है बहुत ही क्रिएटिव तरीके से। एक एक पॉइंट बोलिए और बहुत क्रिएटिव तरीके से, ठीक है। कि खाना खाने खाने के बाद जब आता है, जो आइसक्रीम खाना होता है, तो सबसे पहले आते हो, पढ़ाई करने के टाइम में पेट में दर्द होता है, ऐसा डिस्कशन होना है, ठीक है। और कोई रोक नहीं है, हिंदी में सोच सकते हैं तो हिंदी में बोलिए, हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। मतलब क्रिएटिविटी को दबाइए नहीं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि सोचिए सोचिए, जैसे सोच सकते हैं सोचिए। अगर इंग्लिश में बोल पाते हैं तो बोलिए, नहीं तो हिंदी में बोलिए, उसको हम ट्रांसलेट कर देंगे, ताकि आपका तैयारी आगे के लिए होता जाएगा, ठीक है। अगर खुद से कर लेते हैं तो नथिंग लाइक इट। ऑलराइट, सो द टाइम स्टार्ट्स। ओके, बिफोर द टाइम स्टार्ट्स, रुद्रा कुछ पूछना चाह रहे थे। रुद्रा, यू हैड अ क्वेश्चन? ओके, नैतिक को अभी समझ आ रहा है। दैट्स गुड। I want all of you to enjoy it. There's no pressure. It's just an opportunity for all of us to learn something, practice something, and then implement that in our life. हाँ राजीव, कुछ बोल रहे थे? राजीव, म्यूट पे आप कुछ बोल रहे हैं, अनम्यूट कर दो भाई। हाँ, एक नए बच्चे भी जुड़े हैं सुप्रिया आईडी करके, हाँ हाँ उनको भी शामिल कर लेंगे हाँ डिस्कशन में। हाँ हाँ, सुप्रिया सिंह है ना, तो वही यहाँ पे अभी नैतिक, रुद्रा, गोल्डी और क्रिस, ये चार हैं पापा मम्मी का रोल प्ले कर रहे हैं, बाकी सब बच्चा है, ठीक है। तो सुप्रिया को भी हम पकड़ेंगे, सुप्रिया को भी हम बोल। हाँ सुप्रिया बोलिए। Sir, my name is Anjali. योर नेम इज अंजलि, वेरी नाइस, वेरी नाइस अंजलि। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो जितने बच्चे यहाँ पे जुड़ते हैं, हमको भी उतना ही मज़ा आता है, तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ऑल राइट, ठीक है भाई। तो चलिए, कमिंग बैक टू द पेरेंट्स, आपके लाइफ में बहुत समस्या है, बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। सामने आपने नियम बना के रखा था, 6 से 8 के बीच में पढ़ाई करना है, ईमानदारी से पढ़ाई करना है, पढ़ाई करते वक्त गप नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करना है, मच्छर नहीं मारना है। लेकिन बच्चा लोग वो सब काम करता है, तो अब डांटने का समय आपका शुरू होता है भाई। चलिए अब देखते हैं माँ बाप कितना अच्छा से डांटते हैं। चलिए, कौन शुरू करना चाह रहे हैं? हाथ उठाइए, शुरू कीजिए। अभी पेरेंट्स वाला ग्रुप, मतलब गोल्डी, नैतिक, रुद्रा और क्रिस। देखते हैं कौन कितना अच्छा डांटता है और कितना क्रिएटिव तरीके से डांटता है। अगर चाहें 2 मिनट का ब्रेक लेकर के तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सोच लीजिए थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट कीजिए। हु वांट्स टू स्टार्ट? Chris is the youngest in this group, right? So I'll let Chris start because he has raised hand. उसके बाद शिवानी भी आ गई, शिवानी भी बच्चा है, ठीक है, शिवानी को भी डिफेंड करना है यहाँ पे आज का डिस्कशन में। हाँ, तो चलिए गोल्डी, पहले पहले क्रिस को स्टार्ट करने देते हैं, देखते हैं क्या क्रिस स्टार्ट करते हैं, देन गोल्डी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। क्रिस, चलिए स्टार्ट कीजिए भाई, डांटिए बच्चों को। Why not you do your home study? You are just playing and playing all time. बहुत बढ़िया। तो चलिए पहले एक बच्चों को डांट पड़ा है पहला कि भाई वाई आर यू नॉट स्टडिंग, यू आर प्लेइंग एंड प्लेइंग एंड प्लेइंग ऑल द टाइम। वेरी गुड पॉइंट। गोल्डी, चलिए सारे माँ बाप पहले डांट लेंगे, 4-5 पॉइंट डांटने का हो जाएगा, फिर बच्चे उसका जवाब देंगे। Okay. Many time I told you this is your study time, 7 to 8, but you should not think why. You are growing now. You have to take responsibility. You have to do a study, okay, on the time. Why you are not doing now study?
ओके, दूसरा पॉइंट आ गया। हम देखिए, हम रिपीट करते हैं बिकॉज आई जस्ट कीप ऑन कोलेटिंग पॉइंट्स। पहला पॉइंट था यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर नो, यू आर प्लेइंग 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 ऑल द टाइम। दूसरा पॉइंट है कि आई ऑलरेडी फिक्स्ड अ शेड्यूल फॉर यू, यू हैव टू स्टडी फ्रॉम 7 to 8, and I have told that loud and clear to you that you have to study during this time. But then you are not paying attention, you are not obeying the rule that is set up in the family, and you are not being disciplined about the time that you have to use for studies. ये दूसरा आर्ग्यूमेंट हो गया। चलिए भाई, और देखते हैं माँ बाप कहाँ डांटते हैं किसको, किसके पास है पॉइंट डांटने का। रुद्रा, नैतिक, मौका मिला छोड़िए मत। और रुद्रा नैतिक कुछ भी बोलेंगे उससे पहले आप बच्चा लोग भी सोच के रखिए डांट पड़ने का क्या क्या कारण हो चुका है, तो उसको कैसे उसका जवाब देना है, वो उसके लिए तैयार रहिएगा। हाँ रुद्रा, हाँ रुद्रा, चलिए, योर टर्न। When I see you keep on playing, who will study? रुद्रा से अगेन, फिर से बोलिए, हम थोड़ा सुन नहीं पाए। When I see you keep on playing, who will study? ओह, सी दिस इज द पॉइंट। व्हेनेवर आई सी यू प्लेइंग, व्हेन विल यू स्टडी? कब पढ़ोगे भाई, हमेशा तो खेलते रहते हो। वेरी गुड पॉइंट। ये तो शुरुआत है। चलिए नैतिक, आपके पास है डांटने के लिए कुछ? नहीं तो फिर बच्चे लोग के पास जाएंगे भाई, उनको भी अपना डिफेंस दिखाना पड़ेगा। You should study that time because your tuition teacher says to me, your children not concentrate on your studying. ओके, तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट और भी आया कि सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, यू शुड स्टडी एंड you should pay attention to your studies because even your tuition teacher, the teacher who comes to teach you is also complaining about you not studying. ठीक है, ये चौथा आर्ग्यूमेंट हो गया। अब बच्चों के लिए जवाब देने का वक्त है। राजीव कुछ बोल रहे थे क्या? आपका हाथ उठा हुआ है। हमको लगता है शायद गलती से उठा हुआ है। हाँ ठीक है, कोई नहीं। अब बच्चा लोग देखिए, यहाँ पे सुप्रिया हो, वीर हो, नाव्या हो, आंचल हो, ये हम देख लेते हैं, कोई नाम छूट नहीं रहा इसकी। नहीं, हाँ, ओके। आंचल, अंकित, कोमल, नाव्या, वीर और सुप्रिया, ये लोग बच्चे हैं। इनको अब बताना है कि पापा में से डांट पड़ रहा है कि पढ़ते नहीं हो, टीचर भी कंप्लेन करता है, हमेशा खेलते हुए पाए जाते हो, कब सीरियस हो गए, बड़े हो गए हो, ये टाइम फिक्स किया गया था उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, ये सब शिकायत हुआ है। अभी आप लोग एक एक दो पॉइंट बताइए, हाउ आर यू गोइंग टू काउंटर दिस? आई वॉन्ट यू गाइज टू गो एंड टेल योर पेरेंट्स दैट यस, थैंक यू फॉर योर फीडबैक बट आई एम स्टडिंग। आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, आप देखते नहीं, आप गलत शिकायत कर देते हैं खाली। और उसमें थोड़ा क्रिएटिव सोचिए कि आप हमेशा पापा से शिकायत करते, पापा मैं पिटाई कर, जबकि हम पढ़ते रहते हैं। थोड़ा क्रिएटिव होकर सोचिए भाई। चलिए स्टार्ट कीजिए। हु वांट्स टू स्टार्ट? सुप्रिया, यू वांट टू स्टार्ट? So wait 2 minutes. Sure. Take your time, think about it. Obviously, don't have to rush. Whoever is ready, just raise your hand and start putting those arguments. Because once you say something, others will get some clue and then reuse some of those techniques and come forward. Supriya, if you're talking on mute. आपका म्यूट बटन दबा हुआ था, I could not hear anything. You have to unmute yourself if you're talking. Okay, Navya, chaliye, you can start. Supriya, you can figure out how to unmute yourself and then you can give your argument. Chaliye, Navya, you can start. I'm just wake up from reading. Tomorrow is
our school celebration. That's why I am not responsible for a while. And next time I will be responsible. Mom, please wait for some time. So here the way you will put Navya is, can you repeat your sentence? I'm just trying to make sure that we use right sentence here. आप सेंटेंस एक बार बोलिए फिर से. So Navya, I think the first sentence that I heard was that I just woke up from studies. You'll not say I woke up from studies. You'll say I just got up from studies. हाँ हाँ बोलिए नावे, बोलिए, आप बोलिए, नहीं तो फिर हम कुछ और ही करेक्ट कर जाएंगे बिना सुने. I am just wake up from study. आई जस्ट गॉट अप, वो वेकअप नहीं होता, हम सो के उठते हैं, ठीक है, ये गॉट अप है ना. Study. ओके, कंटिन्यू कीजिए. And tomorrow is our school celebration. That's why I am not responsible for a while. ओके, सो हाँ, यहाँ पे इसको सेंटेंस करेंगे. आई जस्ट गॉट अप फ्रॉम स्टडीज एंड एक्चुअली टुमारो वी हैव अ स्कूल सेलिब्रेशन एंड दैट इज़ वाई आई एम नॉट स्टडिंग राइट नाउ. ठीक है, तो उससे समझ में आया कि भाई ठीक है, कल स्कूल सेलिब्रेशन, उसके लिए कुछ प्रिपेयर कर रहा है. ठीक है, दैट्स गुड. ओके, वेरी गुड स्टार्ट नव्या. तो आपने एक अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई पढ़ाई तो हम करके अभी जस्ट पढ़ाई करके उठे ही हैं और कल मेरा स्कूल में सेलिब्रेशन है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. ओके, चलिए. रुद्रा, वीर कौन बोलना चाहते हैं, बोलिए. रुद्रा तो मतलब पेरेंट का काम कर रहे हैं. आपको अभी तो डांटने का काम हो गया, आपको मौका मिलेगा. कुछ बोलना पहले वीर का सुन लेते हैं. बोलिए भाई, कोई तो बोलिए. वीर, इफ you're talking on mute. I cannot hear you. Sir, I am thinking. Oh, okay, no problem. Rudra, you want to go ahead? You had something to share? Go ahead. When you do not study and the teachers complain to us that we do not attention to your study. So the sentence that you will say is, when you do not study, the teacher complain us that we are not paying attention to your studies. Okay? Very nice. हाँ, तो मतलब बेसिकली ये इसका शिकायत ये है कि माता पिता ये बोल रहे हैं कि तुम जब पढ़ाई नहीं करते हो तो टीचर उनको भी बोल के आता है कि हम तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. हाँ वीर, बोलिए. म्यूट पे हैं आप लोग, वीर और क्रिस दोनों ही. Sir, बोलिए. not me only excuses. Do you know we should always do your goal and aim. We should not do anything. I don't telling you to study in 24 hours, but I am saying to study. You study only half an hour, but study well. वेरी गुड पॉइंट. मतलब देखिए, अब आप लोग तो बच्चे हैं, हम तो असली लाइफ में भी पेरेंट का रोल प्ले करते हैं. दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई टेल माय किड्स आल्सो कि भाई पढ़ाई नहीं 24 घंटा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं. 1 घंटा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट क्रिस, वेरी नाइस. आप बड़े हो के अच्छे पेरेंट बनोगे. ओके, चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ आंचल, आप कुछ बोलने वाले थे, आपको शायद आपको मौका नहीं मिला बोलने का. आंचल, शिवानी. अंकित, सॉरी, अंकित भी बोलना चाह रहे थे, अंकित भी बोल नहीं पाए. हाँ अंकित, बोलिए. अंकित, गो अहेड. Oh, do not bother me.
I don't feel like studying because I have a headache. Please let me sleep. क्या बात है, ये तो मतलब ये तो अलग डायरेक्शन में गया. सो अंकित आप बोलेंगे डू नॉट बॉदर मी, आई एम हैविंग हेडेक, प्लीज लेट मी स्लीप. ठीक है, तो हेडेक हेडेक होता है, हेड एक, हेड और एक, हेडेक, एक हेड जो है ना, एक और हेड मिला देंगे तो हेडेक बन जाएगा. ठीक है, उसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे. सो डू नॉट बॉदर मी, आई एम हैविंग हेडेक, लेट मी स्लीप. ये थोड़ा रूड हो जाएगा अगर आप माँ बाप को बोले कि हमको परेशान मत कीजिए, मेरा सर दर्द है, हम सुने जाना है. तो यहाँ पे माँ बाप को लगेगा कि अच्छा बहुत ज़्यादा भाव खा रहा है, चलो आ जाओ खूबचे में. तो वैसा नहीं बोलते हैं. व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन डू इन अ पोलाइट वे कि कि आई अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू स्टडी बट आई एम हैविंग लॉट ऑफ हेडेक, आई एम हैविंग एक्यूट हेडेक, सो दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट, प्लीज़ अलाउ मी टू स्लीप. अगर बोलें कि डोंट बॉदर मी, आई वांट टू स्लीप बिकॉज आई एम हैविंग हेडेक, तकलीफ हो जाएगा लाइफ में भाई. चलिए, गुड पॉइंट, बट चलिए आगे बढ़ते हैं. हु इज गोइंग नेक्स्ट? ओके, वीर आ जाइए. सुप्रिया के पास भी आते हैं वीर. You are saying हाँ, you are saying that I have not studied. Are you seeing my mark sheet? I have graded all above 90 marks. Always you are saying that I have not studied. क्या बात है, ये हुआ है, मतलब बोलते हैं सांच को आँच किया उस टाइप से है. सो द पॉइंट दैट वीर इज मेकिंग हियर इज you always say that I don't study, but have you seen my mark sheet? I have scored more than 90% in each and every subject. If it's not me who is studying, then how I'm getting the marks? Very valid point. बहुत बढ़िया वीर, बहुत बढ़िया. इसको बोलते हैं प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण, प्रमाण क्या है. चलिए चलिए सुप्रिया, योर टर्न. Mama, I study all the time, but study is not necessary at all the time. So you don't worry. So I heard you partly. If you can just repeat it one more time and go little slow, so all of us will be able to follow you. Mama, I study on time, but study is not necessary at all the time. You don't worry. That's also a good point. So Supriya is saying कि भाई I study. I mean, I always study. I follow a basic discipline. Doesn't mean that I have to study all the time. I mean, studying all the time is not something that no you would want me to do. But I do study. I study. I make sure that I am paying attention to it. Right, Supriya? आप ऐसे ही बोलना चाह रहे थे ना? Okay. Yes, sir. Very nice. बहुत बढ़िया आर्ग्यूमेंट आ रहा है भाई. चलिए, who is going next? हाँ, गोल्डी, मौका मिला फिर छोड़ना नहीं है. Go ahead. I know you got 90% marks, लेकिन but if someone asks you any question, then you are silent. Why? ये भी And point. many times I say this. That is also a point. See, you are saying that. That time you, yeah, Go ahead, forget everything. हाँ, ये भी. अभी मम्मी पापा को शक हो रहा है कि भाई आप बोलते हो 90% मार्क्स आता है, but when somebody asks you a question, you just go silent. So there is no connection between the score that you get and the way you kind of showcase yourself. Very nice point. बहुत बढ़िया गोल्डी. चलिए, who is going next? Who has the way to counter it? वीर, जवाब देने का मौका आएगा भाई, बोलिए. You say you have had it. I am your father. I know you well. So not give me a secret. I know when you have had it or not. And you have got 90%, but you in school much, but you not know anything in real life much. क्या बात है. तो यहाँ पे देखिए दो आर्ग्यूमेंट आया. एक तो है कि भाई तुमको नंबर आता है लेकिन तुम संभाल नहीं पाते उसको. व्हेन पीपल आस्क यू क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट. दूसरा है कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमको पता है तुम हेडेक बोल रहे हो, हमको सब समझ में आता है कब हेडेक है कब हेडेक नहीं है. और तीसरा है कि इवन इफ यू आर गेटिंग मार्क्स
that is only marks on paper, nothing in real life. That's the argument coming from parents. Very good points. चलिए, let's see who is wanting to counter that. ये ऐसा लड़ाई हम चाहते हैं कि हर कोई बढ़ चढ़ के लड़े, इसमें रुकना नहीं है भाई, एकदम छोड़ना नहीं है. क्या हुआ वीर, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है भाई कि नंबर तो आ रहे 90%, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसका इम्प्लीकेशन नहीं दिख रहा है. ओके, आज कुछ लोग हैं बिल्कुल शांत हैं, उनको थोड़ा जगाना पड़ेगा. आंचल, कोमल, नैतिक, नाव्या भी थोड़ा कम ही बोल पाए हैं अभी तक. रुद्रा भी थोड़ा साइलेंट है. तो देखिए, ये मीटिंग तो आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, तो उस आधे घंटे का पूरा पूरा यूज़ करना है, तो इसलिए रुकिए मत. बोले अगर, हाँ चलिए वीर जवाब दीजिए भाई, बोलिए बोलिए फटाफट. वीर अनम्यूट कीजिए, बोलिए. और बाकी लोग को भी देखिए, आप लोग कुछ कुछ सोचते रहिए, उपाय सोचते रहिए कहाँ कहाँ पे भिड़ना है. हाँ, आंचल भी अभी आई हैं, तो वीर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए, नहीं तो हम आंचल के पास जाएंगे. देन आई कम बैक टू यू अगेन. ओके, चलिए आंचल को पहले बोलने देते हैं. आंचल हैज़ नॉट स्पोकन येट. आंचल. So when answer we learn, they don't ask to us. But when question we don't learn, they ask to us. So how we answer that questions? तो यहाँ पे देखिए आंचल का जो था आर्ग्यूमेंट था, आई एम जस्ट ट्राइंग टू काइंड ऑफ फ्रेम इट द राइट वे. आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम आंचल इज she's responding back to the point that Goldie made, that even if when you're getting 90%, you go silent when people ask you basic questions. So I'm not seeing a relation between your marks and how you represent that knowledge. So what Achal is saying is, the question that is asked in exam is different from the questions that people ask me when they are talking to me, and that is why whatever I have studied, if there is anything outside that syllabus, obviously I will not be able to answer that. Right आंचल, वही बोल रहे थे ना आप कि मेरा पढ़ाई कुछ और हो रहा है, सवाल लोग कुछ और पूछ देता है ना. इज दैट करेक्ट आंचल? नहीं तो हाँ बोलिए. I mean to say, जो आंसर जिस क्वेश्चन का आंसर हमें पता रहता है वो लोग नहीं पूछते हैं, और जिसका नहीं पता रहता है वही पूछते हैं. तो हम लोग कैसे आंसर करेंगे उसका? बात में दम है, बिल्कुल दम है इसमें. आप बोलेंगे कि, तो इसको देखिए, इसको सिंपल तरीके से आप बोल सकते हैं आंचल कि if people ask me something that I know, I will give the answer. If there is something that I completely don't know about, that is when I'm not able to answer. Simple बोल सकते हैं, when I know the answer, I am able to. Something that I have not learned or studied, I'm not able to answer that. So it cannot be related to the marks that I am getting. आप बोल रहे हैं जो पता है उसका जवाब दे दीजिए, जो नहीं पता उसका कैसे जवाब दे देंगे? जो पढ़े नहीं है उसका जवाब नहीं दे पाते, राइट? Yes sir. आप लोग जब देखिए चुप रहते हैं, कुछ देखिए मन में कुछ बहुत सा बात आता होगा कि हाँ ये बात ऐसे बोल सकते हैं, वैसे बोल सकते हैं, तो जब नहीं बोल रहे हैं ना, उसको लिख लिया कीजिए कि अच्छा इसको ऐसे बोल सकते हैं. व्हेन यू आर साइलेंट, राइट, उसमें 2-4 लाइन जो बना लेंगे ना, तो एक मतलब लिख लीजिए कुछ से, अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे लिख सकते हैं. कागज़ कलम लेके बैठिए, जब और लोग बोल रहे हैं तभी लिख लीजिए, तो उससे आपको उसको प्रेजेंट करने में आसानी होगी, है ना. बट वेरी वेरी नाइस ट्राई, बढ़िया, बहुत बढ़िया आंचल. इसलिए देखिए आंचल, नैतिक, रुद्रा, वीर, क्रिस, रागिनी, ये लोग, नव्या,
ये लोग सब शुरू से पार्टिसिपेट करते हैं, हमको पता है कि ये लोग सब बोलने वाले लोग हैं, तो जब चुप हो जाता है तो हमको थोड़ा शंका हो जाता है। अभी हम सुप्रिया को भी देखना है परफॉर्मेंस अगले 2-4 क्लास में। हाँ, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब चलिए कंटिन्यू कीजिए। तो अभी तक तो मामला खुला हुआ ही है कि भाई ठीक है, पढ़ाई करते हो, नंबर आता है, लेकिन नंबर दिखता नहीं है, जवाब नहीं देते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, सिर्फ किताब का नॉलेज है। अभी इसको और इंटरेस्टिंग बनाइए कुछ कुछ। चलिए कंटिन्यू कीजिए लड़ाई। बच्चों को भी जवाब देना है कि भाई हाँ। चलिए देखें कौन बोलना चाहते हैं, वीर या क्रिस। Yes, sir. You are saying me to study all the time. You are saying me to study all the time. When I will going to play? You are saying me to study all the whole day. Then when I will play? हाँ, ये भी बात है कि यू आर आस्किंग मी टू स्टडी ऑल द टाइम, व्हेन विल आई गेट टाइम टू स्टडी, व्हेन आई विल गेट टाइम टू प्ले। और उसमें थोड़ा मसाला और डालना हो तो बोल सकते हैं, इफ़ आई डोंट प्ले हाउ विल आई मेक माई बॉडी स्ट्रांग, हाउ विल आई स्टे फिट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप माँ बाप को ये भी बोल रहे हैं कि भाई पढ़ने तो बोलते हो लेकिन बीमार पढ़ा दीजिएगा क्या, राइट? दैट्स एन आर्ग्यूमेंट। चलिए, हु इज़ गोइंग नेक्स्ट? कौन इसके बारे में जवाब देना चाहते हैं? रुद्रा बोलिए। रुद्रा को बोलने देते हैं, फिर आते हैं हम क्रिस या वीर के पास। If you don't know the answer of the question, you can ask me a question and I answer you. If you don't ask anything, then how will we answer? हाँ, so this is a response to Anchal's point. If people are asking me a question which I don't know about, how will I answer? So Rudra is saying, if there is something that you don't know about, ask me. If you ask me, then I'll teach you. I'll guide you to learn that. Very nice point. Okay, देखें what is Naitik has to say. उसके बाद हम नैतिक से बात कर लेते हैं, फिर आते हैं हम वीर और क्रिस के पास भी। I want to explain you that you have to practical knowledge because a single paper cannot decide your career. I never see you reading. When I come from my office, I saw regular you play. And when you saw that I am coming, then you all are going to study. वो ये तो अंदर का बात निकल के आ गया कि पापा मम्मी का आते दिखते ही बच्चा लोग भाग के किताब लेके बैठ जाता है। हम भी करते थे, सबको करता है ये चीज़। हाँ, वेरी नाइस पॉइंट, बहुत बढ़िया। सो दो चीज़ हुआ, नैतिक ने दो चीज़ कहा। एक तो है कि मतलब एक तो है 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई से तुम्हारा करियर डिसाइड नहीं होगा, तुमको यू हैव टू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो। एंड आई डोंट सी यू स्टडिंग मच। जब भी हम आते हैं बाहर से तभी तुम पढ़ने के लिए आते हो। ओके, रुद्रा का कहना है कि थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकते हैं, करेंगे, विल कम टू दैट। तो अभी देखते हैं वीर और क्रिस के पास क्या है पॉइंट। You tell me, people ask you a question that you not know, and what you know they not ask it. If you don't know, please ask to me. I confirm to you. ओके, सो देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट आया कि हाँ ठीक है, जो इट्स प्रीटी मच रिलेटेड टू व्हाट वी टॉक्ड अबाउट कि जो चीज़ तुमको नहीं पता है वो पूछो। नहीं पूछोगे तुमको पता कैसे चलेगा, और नहीं पता रहेगा तो ऑब्वियसली यू विल गो ब्लैंक व्हेन इट कम्स टू रिप्रेजेंटिंग दैट। अभी यहाँ पे देखिए एक चीज़ हो रहा है कि बच्चों को थोड़ा कम मज़ा आ रहा है, पार्टिसिपेशन थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ वी कैन प्रॉब्ली पार्क दिस। अभी यहाँ पे पार्क करके वी विल गो बैक टू अंताक्षरी, ठीक है। 1-2 क्लास के लिए अंताक्षरी करेंगे, ठीक है। अंताक्षरी मतलब गाना नहीं गवाएंगे किसी को, अंताक्षरी मतलब इंग्लिश का अंताक्षरी। वहाँ पे आई कीप ऑन गिविंग वर्ड्स टू पीपल एंड देन यू फ्रेम 3-4 सेंटेंसेस फ्रॉम दोज वर्ड्स, ठीक है। तो हम लोग का पूरा फोकस रहता है वर्ड्स को सीखने पे, उसका मीनिंग समझने पे, उसको कैसे उसका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, एंड देन उससे 4-5 सेंटेंस बना के उसको अपने यूज़ में कैसे लाते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कीप ऑन एनहांसिंग आवर वोकेबुलरी एंड आवर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, सो दैट जैसे जैसे टाइम बीतता जाए हमारा कंफर्ट उसके साथ बढ़ता जाए, ठीक है। तो अभी अपने पास में वी हैव अराउंड 17-18 मिनट्स।
तो लेट्स डू वन राउंड ऑफ अंताक्षरी टुडे, ओके? क्योंकि मेरे को फीडबैक मिल रहा है कि भाई थोड़ा बोर हो रहे हैं बच्चे, और दूसरा है कि कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आई वांट टू स्विच अ लिटिल बिट टुडे एंड लेट मी नो यूज़ द टाइम फॉर नेक्स्ट क्लास। तो थोड़ा मैं कुछ क्रिएटिव निकालता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव इज़ कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो और हर कोई जो है गेट्स अपॉर्चुनिटी टू काइंड ऑफ एनफोर्स देयर लर्निंग। हाँ नव्या, यू वांट टू से समथिंग? अच्छा, नव्या नती को इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है ठीक है। तो अंताक्षरी भी करेंगे, अगले अगले वीक में करेंगे। लेट्स लेट्स कंटिन्यू विद दिस वन फॉर नाउ। और लेकिन हाँ, आई एम गेटिंग मिक्स्ड responses, so I will also think little bit more to make it more interesting. तो नव्या नती कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके तो चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं, वीर ने हाथ हाथ खड़ा किया था। वीर, यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir, it is interesting, Okay. not boring. ओके नहीं ठीक है, मतलब देखिए, and I'm open to all ideas, okay? क्या होता है ना, if I keep on imposing that, oh, this is what we'll do, if you guys are not engaged, if you guys are not hooked into what we are doing right now and you're not able to participate, if you're not able to participate, तो वो थोड़ा सा नहीं होता है, कनेक्शन धीरे धीरे लूज होने लगता है। तो दैट्स व्हाट I'm open to hearing from you guys. ठीक है नव्या, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? This is interesting. ओके ओके गुड गुड, तो ठीक है कंटिन्यू करते हैं। अभी वी हैव अनदर 20 minutes बिफोर दिस क्लास गेट्स ओवर। तो चलिए, तो लड़ाई को चालू रखते हैं फिर, हैं? ओके, तो बच्चा लोग पापा मम्मी को जवाब देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? थोड़ा रोना गाना कीजिए भाई, आप लोग रोते गाते नहीं है तो कैसे होगा? थोड़ा Yes, इमोशंस, sir. हाँ थोड़ा इमोशंस डालिए। आप लोग कभी काम किए हैं कि पापा मम्मी पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तुरंत पैर पैर में दर्द, देखो ना पैर में इतना दर्द है, हम खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, और तुम हमेशा पढ़ने के लिए बोलती हो मेरा पैर दर्द भी देखो, उसका उसका इलाज तो उसने डॉक्टर को दिखा दो, तो कम से कम कुछ तो नौटंकी करना सीखिए आप लोग। नौटंकी करते हैं हम लोग, सबको बड़े नौटंकी करके ही बड़े होते हैं, तो वो सब इमोशंस में दिखना चाहिए थोड़ा। यू गैस हैव टू काइंड ऑफ ब्रिंग दोज एंगल्स एज वेल व्हेन यू टॉक। अब इस पापा मम्मी के लिए भी बहाना होता है कि देखो तुम लोग के चक्कर में अपना पूरा ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, जो पैसा आता है अपना पेट काट के तुमको खिलाते हैं, और तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो, है ना? तो ये सब चीज़ थोड़ा इमोशंस को लाइए, इमोशंस नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है, तो जोड़िए भाई। चलिए लेट्स कैरी ऑन। लेकिन रुद्रा का इनपुट का ध्यान रहेगा हमको, हम सोचते हैं और थोड़ा और सोचते हैं, हम अगले सप्ताह के लिए कुछ सोचते हैं ना। चलिए लेट्स कंटिन्यू। सुप्रिया, कुछ शिकायत कीजिए भाई। हाँ ये लड़ाई नहीं है, हाँ ये आर्ग्यूमेंट है। पापा माँ बाप और बच्चों के बीच में लड़ाई कभी होता नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट ही होता है, राइट? पॉइंट टेकन। ओके तो नैतिक, नव्या, कुछ तो मसाला डालिए भाई। आचल, एक काम और करेंगे। अगले वीक में देखिए, सैटरडे और क्लास में हम लोग 2 वर्ड्स वाला करते हैं, तो कोई वर्ड जो आप सीखते हैं वो शेयर करते हैं। संडे वाला क्लास के लिए हम सोचते हैं कि इफ़ आई गिव यू गाइस टॉपिक एटलीस्ट फ्यू डेज इन एडवांस, तो आप जो है उस पर सोच पाएंगे, थोड़ा थोड़ा मसाला जमा कर पाएंगे, राइट? दैट इज़ वन ऑप्शन। अभी क्या हो रहा है कि रन टाइम पे हम सोचते हैं कि अच्छा ये बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि उतना उतना सारा चीज़ प्रोसेस नहीं हो पाता है, हम कुछ और सोच रहे होते हैं, नहीं आता है। तो हम 2 या 3 दिन पहले आप लोगों को बता देंगे भाई इस वीक का जो हमारा आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन है उसका ये 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 एजेंडा है कि भाई ये ग्रुप है या ये प्लान रहेगा। उस हिसाब से आप लोग सोच लीजिएगा कि हाँ भाई, उसके बाद थोड़ा सोचने का मौका मिले, जब भी कुछ आसपास में देखे उसको, कुछ भी उसको लिखते रहेंगे कि भाई चलो हाँ ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, है ना? दैट्स व्हाट विल ट्राई।
ओके, तो इतना सन्नाटा होने से तो नहीं होगा गोल्डी। Okay. Yeah. Our neighbor told me yesterday you were roaming some place. Where were you? Can I know? And you did not ask me. You did not take me permission from me. Why? हाँ, ये भी है कि अभी पड़ोसी का शिकायत भी आ गया कि yesterday the neighbor told that you were roaming around somewhere and you had never informed me about that. Where did you go? What were you doing? नैतिक जवाब दीजिए भाई। My all income has been invested on your study. आपको शायद रिपीट करना पड़ेगा नैतिक, आपका हम नहीं सुन पाए, फिर से बोलिए। My all income has been invested on your study. हाँ, तो ये पेरेंट्स का आ गया कि अच्छा कि भाई मेरा पूरा कमाई जो है तुम्हारी पढ़ाई में जा रहा है। आप इसमें थोड़ा और मसाला डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग तो सबको लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, राइट। तो हम माँ बाप क्या बोलते थे कि तुम पढ़ाई नहीं किए, तुम्हारे पीछे पूरा पढ़ाई करने के चक्कर में अपना शर्ट पैंट भी नहीं खरीद रहे पिछले 2 साल से, कि मम्मी बोलेगी तुम्हारे चक्कर में हम बनारसी साड़ी खरीदे हुए हमको 6 साल हो गया। तो वो सब नहीं होता है फैमिली में, इमोशंस होता है ना, तो वो इमोशंस आना चाहिए कि तुम्हारे चक्कर में देखो अपना हम कुछ सोचते भी नहीं, सारा पैसा तुम्हारा पढ़ाई पे, तुम्हारे ट्यूशन पे, तुम्हारे खाने पीने पे चला जाता है। एंड व्हाट यू डू, डोंट स्टडी। चलिए चलिए इसका जवाब दीजिए भाई, किसी ने किसी को जवाब देना पड़ेगा इसका। No, Dad, there is nothing like that. I would have already been ready. And I also tried to answer everyone's questions. But what can I do? Today I spread my leg. हाँ, So I start today. आई स्प्रेन्ड माई लेग, मेरे पैर में मोच आ गया। हम हमेशा पढ़ते हैं, हम कुछ वेस्ट नहीं करते हैं, हमेशा ध्यान देते हैं। अब क्या करें, आज तो पैर में मोच आ गया। बहुत बढ़िया। और बताइए, और किसके पास क्या है मसाला? पापा मम्मी तो ऐसे जीत जाएंगे फिर। How Navya was speaking, I want to say it's okay, no problem. You will study, but you have to think about it also, okay? तो यहाँ पे है कि भाई देखिए, मम्मी का प्यार आ गया फिर से। मम्मी बोलेगी ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझते हैं तुम्हारा तकलीफ है आज, बट यू ऑल्सो हैव टू स्टडी। आई मीन मेक श्योर। यहाँ पे थोड़ा मामला जो है थोड़ा काम डाउन हो रहा है। अभी जो है मम्मी लड़ाई के मूड में नहीं है। मम्मी बोला ठीक है भाई, बच्चे को तकलीफ हो गया तो मम्मी का प्यार उमड़ पड़ा वहाँ पे, अच्छा कोई बात नहीं, बट मेक श्योर दैट यू स्टडी, राइट गोल्डी? दैट्स व्हाट यू सेड। Yeah, yes. वेरी नाइस। रुद्रा, चलिए बोलिए भाई। We fill all your needs and all we want for you is that you study. हाँ, तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो इसमें देखिए ये थोड़ा ड्राई हो गया। ड्राई इन द सेंस कि वी फुलफिल ऑल योर नीड्स। You want books, we give you books. You want new clothes, we give you clothes. Now you wanted a phone also, I give you a phone. You wanted cable TV in the house so that you can watch, you can get access to entertainment. That also I did. So after doing all that, the only expectation I have is you study, which you don't. हाँ नैतिक बोलिए, उसके बाद जाते हैं वीर के पास। As you are growing up, you are reducing your studies. When you are kid, you are study as well. ओके, बढ़िया पॉइंट है कि भाई ठीक है, मतलब बड़े होगे तो पढ़ाई करोगे, यू आर लर्निंग थिंग्स, बट अभी मतलब व्हेन यू आर यंग यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग द एफर्ट, यू आर लर्निंग, यू आर स्टडिंग। ओके, तो सुप्रिया के पास भी आते हैं। लेट्स सी व्हाट वीर हैज टू से। My parents says if you don't study, then you will enroll in your government school.
Sorry, say that again, Supriya. My parents says, if you don't study, then you will enroll in government school. Okay, so this is more like a threat, a धमकी बोलते हैं कि if you don't Yes, study, sir. you will get enrolled in the government school. But for everybody here, just to let you guys know, I studied all through in government school only. मेरी पढ़ाई 10th 8th 7th तक हुई थी बुनियादी पाठशाला में, जो महात्मा गांधी ने चलाया था गरीब बच्चों के लिए. और 8th स्कूल में आई वॉज इन जिला स्कूल. 9th 10th I did from R Mitra School Devgarh, which is again a government school, Hindi medium. So with high regards for everybody, I know, but I mean now nobody goes to government school. Less people want to go there, but it is not the school, it is not the medium, it is the student that matters. तो अगर कभी जाना पड़ा गवर्नमेंट स्कूल में तो भी चिंता मत कीजिएगा, हैं? पढ़ाई करते रहिए. हाँ भाई वीर बोलिए. वीर क्रिस बोलिए. Sir, हम्म. you do me always a student. Want to say one thing. You saying you have something problem, so please ask to me. You have not any problem. I give you a best home, and our home is in a building flat. So why do you not study? So this is another argument, right? Saying that you whatever you wanted, you got it. You have a place to live. You get good food to eat. You get all the luxury, all the comfort that you want, but still you don't study. अब क्या करोगे? सब कुछ मिल गया, अब उसके बाद भी नहीं पढ़ो तो कैसे होगा? That's what the argument is. हाँ चल बोलिए. No one see when I study. Everyone see when I play. Not fair. ये दूसरा मसाला आया कि nobody sees when I study. जब हम पढ़ाई करते कोई देखा नहीं. You only see me when I'm playing. This is not fair. So basically the point is that parents are not making the right assessment. कि जब हम पढ़ाई करते हैं तभी नहीं देखते हैं, तभी उसको प्रेज नहीं करते हैं. जब हम खेलते हैं तभी आपको आके हमको बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो. दिस इज नॉट राइट. वेरी गुड. देखिए 10 मिनट में मीटिंग खत्म होने वाला है, तो आई वांट यू गाइस टू मेक यूज ऑफ दैट दोज 10 मिनट्स एंड डोंट लेट एनी आर्ग्यूमेंट गो. तो देखते हैं हु हैज़ नेक्स्ट सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. यहाँ पे आज थोड़ा सा हमको ड्राई लगा. यहाँ पे जो है ना इमोशंस नहीं है बाहर भाई किसी का. जो जब तक आँख से आंसू नहीं निकलता तब तक मज़ा नहीं आता है, हैं? किसी का फीलिंग आता कि मम्मी ये तकलीफ़ हुआ तभी आप नहीं बताते हैं, पढ़ने के लिए बोलते हैं. हम पिछले 1 घंटा से खाने के लिए मांग रहे हैं, आप हमको नाश्ता दिए नहीं, लेकिन पढ़ने के लिए बोल रहे हैं. तो मतलब थोड़ा सा नहीं, तो थोड़ा सेंटिमेंट्स को भी थोड़ा खेलना पड़ता है ना. माँ बाप के साथ तो सेंटिमेंट्स ही लगता है. सोचिए. चलिए हु इज़ गोइंग नेक्स्ट.